दोस्तों, एक हफ्ते में ही 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया है और ये चौंकाने वाला दावा किया है चर्च ऑफ हाईलैंड्स के फादर ने। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट और आरएसएस के चलते उन्हें काफी डिफिकल्टीज हो रही है नॉर्थ इंडिया में लोगों को कन्वर्ट करने में। दोस्तों, ईसाई धर्म दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिलीजन है। पूरी दुनिया में लगभग 31.7% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं और पिछले कुछ सालों में हमें भारत में भी ईसाई धर्म के तेजी से फैलने के काफी डेटा मिलते हैं। दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर की रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में जो हिंदू ईसाई धर्म में कन्वर्ट होते हैं उनमें से 75% हिंदू अकेले साउथ इंडिया से आते हैं और साउथ में भी सबसे ज्यादा संख्या ये केरल और तमिलनाडु में है। दोस्तों, इंडिया में हिंदुइज्म और इस्लाम के बाद सबसे ज्यादा आबादी ना तो भारतीय मूल के धर्म सिखिज्म की है, ना बुद्धिज्म की और ना ही जैनिज्म की, बल्कि इंडिया में 3rd लार्जेस्ट रिलीजन ईसाई धर्म है, जो बड़ी शांति से इंडिया में अपना पैर पसार रहा है। और हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने वालों में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। दोस्तों, डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड 28 मिलियन आइडेंटिफाइड क्रिश्चियंस है। दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर ने एक और सर्वे किया जिसमें उन्होंने अलग अलग स्टेट से 1011 क्रिश्चियंस का इंटरव्यू किया था और उस सर्वे में सामने आया कि इंडिया में 0.4% हिंदू नवयुवक ईसाई धर्म की तरफ जा रहे हैं। इंडिया में 28 मिलियन आइडेंटिफाइड क्रिश्चियंस के अलावा एक बहुत बड़ी संख्या उन क्रिश्चियंस की है जिन्होंने ईसाई धर्म को तो अपना लिया है, लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम हिंदू ही रखते हैं और अपनी आइडेंटिटी हिंदू ही बताते हैं, क्योंकि हिंदू से क्रिश्चियंस बनने वालों में सबसे ज्यादा संख्या है इंडियन एससी और एसटी कास्ट की, जो गवर्नमेंट से मिलने वाले एससी और एसटी बेनिफिट्स को छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने अपना धर्म तो चेंज कर लिया है, लेकिन एससी और एसटी कास्ट के बेनिफिट्स को लेने के लिए उन्होंने अपना नाम और आइडेंटिफाई हिंदू ही रखा हुआ है। और कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ऐसे हिंदुओं की संख्या आइडेंटिफाई क्रिश्चियन से भी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, साउथ इंडिया के अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में भी ईसाई धर्म काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे स्टेट शामिल है। नागालैंड तो क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट है। अगर हम बात करें अलग अलग स्टेट में क्रिश्चियंस की आबादी की, तो सबसे ज्यादा केरल में अराउंड 6.2 मिलियन आइडेंटिफाइड फॉलोवर्स है, तमिलनाडु में 4.4 मिलियन आइडेंटिफाइड फॉलोवर है और मेघालय में 2.2 मिलियन आइडेंटिफाइड फॉलोवर्स है। इन सब स्टेट्स के अलावा जहाँ ईसाई धर्म सबसे तेजी से बढ़ रही है वो स्टेट है पंजाब। दोस्तों, कुछ रिसर्च में पता चला है कि आज पंजाब की टोटल पॉपुलेशन में से 10% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है और ये कन्वर्जन की स्पीड पंजाब में बाकी स्टेट से काफी आगे है। साथ ही चर्चेस की जो संख्या है वो पंजाब के गाँव-गाँव में तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि 600 से 700 चर्च अकेले अमृतसर और गुरदासपुर के एरियाज में है और पंजाब में लगातार बड़े स्केल पर सिखों का और हिंदुओं का ईसाईकरण जारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर ईसाई धर्म भारत में इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है और क्या भारत का कानून इस तरह भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन को मंजूरी देता है। दोस्तों, भारत एक मल्टीपल रिलीजन कंट्री है और यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। इसके चलते ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग हमें राइट है, हम कोई भी रिलीजन का अभ्यास और प्रसारण कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट तो नहीं कर सकते। सेंटर में कोई सख्त कानून हो या ना हो, लेकिन कुछ स्टेट्स ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून जरूर बनाए हैं, जिसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट शामिल है, जहां लालच देकर या फ्रॉड करके जो धर्म परिवर्तन किया जाता है उसके खिलाफ जेल और जुर्माने का प्राविधान भी किया गया है। लेकिन ये प्रूफ कर पाना कि किसी ने अपना धर्म परिवर्तन किसी लालच में किया है अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अब सवाल आता है, आखिर क्यों इंडियंस इतनी तेजी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया में समय समय पर क्रिश्चियंस के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल पर सवाल उठते रहे हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इन स्कूल कॉलेज का मेन मोटिव लोगों की हेल्प करना कम और धर्म परिवर्तन करना ज्यादा है। अगर आप ओवरऑल डेटा को देखते हो तो समाज में पिछड़े और गरीब तबके के लोग और मेनली नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले आदिवासी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ईसाई धर्म की तरफ, क्योंकि ये लोग समाज में थोड़ा अपने आप को अलग थलग मानते हैं और कुछ ना कुछ हमारे समाज में भी कुरीतियां हैं जिसकी वजह से इन लोगों को आम जन के नजरिए से देखा नहीं जाता। ऐसे में जब इनको क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और कुछ लालच दिया जाता है तो इनको लगता है कि यही धर्म अच्छा है। और इन सब के अलावा एक काफी बड़ा रीजन है सोशल मीडिया का, जहाँ पर वीडियो बनाकर लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि कैसे ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग सुखी हो गए। कोई गूंगा था तो वो बोलने लग जाता है, कोई लंगड़ा है तो वो चलने लग जाता है। इस तरह की तमाम चीजों के द्वारा लोगों को अपने धर्म की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को कभी अपने धर्म के बारे में अच्छे से बताया और समझाया नहीं, जिसकी वजह से वो आसानी से किसी भी धर्म में इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं।
दूसरी तरफ भारत की जाति व्यवस्था भी सबसे मेजर पॉइंट्स में से एक है। भारत में हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। ऐसे में अगर कोई सामाजिक रूप से छोटी जाति से बिलोंग करता है तो वो अपना धर्म बदलकर समाज में एक इक्वल पद प्राप्त कर लेता है। और ऐसे तमाम रीजंस है जिसकी वजह से लोग हिंदुइज्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना रहे हैं और ये कन्वर्जन स्पीड एक्चुअल में काफी ज्यादा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लोग क्यों इतना ज्यादा ईसाई धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप इसी तरह का रिसर्च बेस्ड कंटेंट और भी देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।